जय हिंद। आज हम सवाल देखेंगे मैथ का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पर अंतर वाले सवाल देखेंगे। तो किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपया है। तो धनराशि ज्ञात करें। तो ये हमको जो दिया हुआ है कि CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और SI में अंतर दिया, कितना दिया हुआ है, ये हमारा जो अंतर दिया हुआ है 768 रुपया। और जो मेरा पास जो रेट दिया हुआ है, दर जो दिया हुआ है 8% दिया हुआ है। और समय जो दिया हुआ है, कितना समय दिया हुआ है, समय जो दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका मूलधन बताएं। क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है मूलधन। तो ये होता है CI और SI का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, CI और SI का अंतर का जो फॉर्मूला होता है PR² मतलब और बटे में 100 गुना 100। अब हमारे पास देखिए P का मान तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन CI और SI का मान दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 768 रुपया है। P का मान हमको निकालना है और R का मान दिया हुआ है 8%, मतलब हो गया 8⁻²। और नीचे जो दिया हुआ है 100 गुना 100 तो सूत्र में है, तो इसको ऐसे लिख देंगे हम। फिर लिखते हैं हम, क्या है कि P गुने 8 गुने 8 बराबर कितना होगा, ये स्क्वायर है तो 100 गुने 100। और ये जो दिया हुआ है 768। अब इसको कटाते हैं, 8 से कटाएंगे तो कट जाएगा 8 9 72, कितना हो जाएगा, 8 9 72। और इसमें बचा 4 8 6 48। फिर जब इसको 8 से कटाएंगे तो ये 12 96, ये 12 दान में कट जाएगा। अब देखिए इधर मेरे पास P निकालना है, तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा तिरछी, तो कितना होगा, ये 1 2 3 4 शून्य है, तब 12 से कितना होगा, इसके साथ कुछ 4 शून्य हो जाएगा, कितना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 1,20,000 रुपया इसका मूलधन हो जाएगा। ये नाव धारा का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 घंटा में धारा के अनुदिश, मतलब अनुदिश का मतलब हो गया कि धारा की दिशा में, मतलब धारा की दिशा में 26 किमी नाव चलाता है, किंतु धारा के विपरीत वह केवल 14 किमी जाता है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। मतलब मान लेते हैं ये नदी है ऐसे, और ये जो धारा की दिशा में जब जाता है तो क्या, कितना जाता है, 26 किलोमीटर जाता है, कितना है, धारा की दिशा। और जब ये धारा के विपरीत आता है, नहीं, धारा के विपरीत आता है तो मात्र ये 14 किमी जाता है, ये हमसे बोल रहा है। और दोनों में जब समय है, दोनों के बारे में कितना समय जो लेता है 2 घंटा, जाने में भी 2 घंटा समय लेता है, और यहाँ देखिए लिखा हुआ 2 घंटा समय लेता है। तो हमको पूछ रहा है कि धारा की चाल ज्ञात करने। सबसे पहले इस पर निकालना है धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो धारा की दिशा में नाव क्या था, नाव का चाल प्लस धारा का चाल होगा, तब ने, तब क्या होगा, तो दूरी देखो कितना दिया हुआ, धारा की दिशा में 26 किलोमीटर, और समय कितना लगा है 2 घंटा।
तो क्या हुआ, इससे 13 दूनी 26, मतलब ये धारा के दिशा में नाव का जो चाल हो जाएगा 13 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत, धारा क्या होगा, नाव के चाल माइनस धारा का चाल हो जाएगा। तो धारा के विपरीत दिशा में नाव का जो चाल है 14 किलोमीटर, और समय कितना लगा है, 2 घंटा। तो 2 सती 14, मतलब ये धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल कितना हो गया, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछ रहा है कि धारा की चाल, क्या पूछ रहा है, तो धारा का जब चाल निकालना, स्ट्रीम जिसको बोलते हैं, तो जो है धारा के दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में नाव के चाल को घटा देना है और अपने मन से 2 से भागा दे देना है। और ये देखिए तब क्या आ जाएगा, ये घटाएंगे तो 13 से 7 गया 6/2, और 2 से भागा देंगे 3, तो 2 तिया 6, तो मतलब धारा का चाल कितना निकला, 3 किमी प्रति घंटा। यही इसका आंसर हो गया। थैंक यू सो मच।